पौन बादू बाहर डानी है उनकी 16 क्विंटल प्रति एकड़ के आई थी। 12 क्विंटल प्रति एकड़ निकला था। अच्छा उत्पादन है, फार्मर खुश है। ओ पर गए मेरे की आधे किलो बीजेड हो जदे 6 क्विंटल तो हो गयो। आधा किलो में हाँ, प्रभात गोल्ड बीजेड हो 360 कौन बीजेड हो। उम्मीद है कि यील्ड आनी चाहिए इसकी 12-13 क्विंटल। 12-13 क्विंटल। ये जो वैरायटी है प्रभात की, ये है 360। 150 से 160 दिन में होने वाली वैरायटी है। आपके सामने कम दिन की वैरायटी है, बड़े टिंडे में है और छोटे पत्ते में है, और बीमारी इस पे कम आती है, और वेट बहुत अच्छा है इसका। बिनौले की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा है। और बाकी आपके सामने है किसान अभी तो चुगाई करांगे जब मेरे लगे जी वजन को तो वैसे अभी तक क्या लग रहा है? इसका वेट कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा। अच्छा क्या लग रहा है अभी? इसका पत्ता साफ है, फिर भी टिंडा भी मोटा दिख रहा है। टिंडा मोटा दिख रहा है और टिंडे की संख्या भी ज़्यादा है। खिलाई भी सुनिए। अच्छा, इसके साल में सरम टॉप हुआ मौका को तो आगे देखो कि वो सबसे टॉप का लग रहा है। अब तो मौका टॉप को लगे। सही है, मौके पे टॉप का है तो आगे टॉप का रहेगा जी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार खेती बाड़ी से संबंधित वीडियोस जो है वो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में आज ढाणी शेरा के किसान के खेत में मैं मौजूद हूं और यहां पे आपको बताऊं कि प्रभात सीड जो कि धमाल मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ प्रभात सीड से जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी किसान जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि नरमा की वैरायटी जो है प्रभात सीड की 2 वैरायटियाँ आती हैं। एक प्रभात 360 और दूसरी अगर बात करूं तो प्रभात गोल्ड। ये 2 वैरायटियां आती हैं। वो उसमें से एक वैरायटी जो है वो यहाँ पे लगाई हुई थी किसान ने, तो उसको देखने के लिए और दूसरे किसानों को दिखाने के लिए ये आज का कार्यक्रम जब रखा गया। और बड़े बड़े बैनर पोस्टर आप देखिएगा कि ये प्रभात सीड के यहाँ पे लगे हुए हैं। ये पोस्टर लगने का कारण क्या है? ऐसे ही नहीं लगे, मैं आपको पौधे दिखाना चाहूँगा, पौधा दिखाना चाहूँगा एक, कि इसमें खासियत क्या है प्रभात सीड की। अगर बात करें तो ये पौधा देखिएगा, हाइट होगी इसकी लगभग 7-7.5 फीट के लगभग हाइट होगी। और पूरा खेत अगर मैं आपको थोड़ा सा वाइड फ्रेम में दिखाना चाहूँ तो खेत का हर पौधा देखिएगा 7-7.5 फीट के लगभग जो है वो हाइट का पौधा जो आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में इसमें खासियत क्या है? प्रभात सीड इस बार धमाल कैसे मचा रहा है वो देखिएगा। पौधे के ऊपर से लेकर के अगर मैं आपको यहाँ पे शुरुआत में ऊपरी छोर पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ से लेकर के पूरा जो है वो टिंडों से लबालब जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि नीचे जो टिंडा जो है वो खिल चुका है थोड़ा, जो पौधे का फल होता है, और ऊपर जो है वो आप देखिएगा एक पौधे पे कम से कम 50 से 60 के लगभग तो होंगे। बिल्कुल 50 से 60 के लगभग जो है इस पे फल हमें देखने को मिल रहा है। और हाइट इसकी, और उसके बाद किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तेला चेपा वगैरह, सफ़ेद मच्छर वगैरह कुछ भी नहीं है। इसको अगर हिला करके देखेंगे तो यानी कि बिल्कुल बीमारी से मुक्त ये सीड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। किसानों से बातचीत करें उससे पहले प्रभात सीड के जो मैनेजर हैं, अधिकारी हैं, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, प्रभात की 2 वैरायटियां हैं, दोनों वैरायटियां इस बार कैसा रिस्पांस दे रही हैं? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा की टीम का स्वागत करता हूं, डीलर बंधुओं की तरफ से और प्रभात की तरफ से। और अगर बात करें प्रभात की तो 2 वैरायटियाँ यहाँ पे हैं। एक 360 जो आपके सामने 360, ये मध्यम से भारी ज़मीन की वैरायटी है और कम दिन की वैरायटी है, बिग बॉल साइज में है और वेट बहुत अच्छा आता है। और जैसे आपने देखा बीमारी कम है, चुगाई में आसान है और वैरायटी रफ एंड टफ है। और दूसरी वैरायटी आ रही है हमारी प्रभात गोल्ड के नाम से, जिसका क्या है कि हल्की ज़मीन के लिए, हल्की से मध्यम ज़मीन के लिए है, कम पानी वाली वैरायटी है। इसको थोड़ी सी ज़मीन ठीक चाहिए, मध्यम से भारी चाहिए, वो हल्की से मध्यम ज़मीन की वैरायटी है और वो भी बिग बॉल साइज में है और वेट अच्छा है उसका, और हर तरह की ज़मीन में कामयाब है वो। ठीक है। तो प्रभात की अगर बात करें तो सर केवल नरमा की ही वैरायटी है या दूसरी फसलों की भी बीज तैयार कर? नहीं, प्रभात की बात करें तो प्रभात कॉटन के अलावा मिलेट और आपका मेज़, मक्का, पैडी सब में काम करिए। ज्वार आ रही है, वीट आ रही है, मस्टर्ड आ रही है। मस्टर्ड में हमारी 2 वैरायटी आ रही हैं, जिसमें 90V02 जिसका नाम है नवाब गोल्ड के नाम से, और दूसरी है प्रभात गोल्ड के नाम से। 2 वैरायटी आ रही है, दोनों ही एक्सीलेंट वैरायटी हैं मस्टर्ड की, अपने सरसों की। ठीक है। हाँ, तो इसमें सर किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस बार जो है वो प्रभात की दोनों वैरायटियां ही इसी तरह से रिजल्ट दिखा रही हैं या केवल एक वैरायटी? नहीं, दोनों वैरायटी अच्छी हैं और अपने ज़मीन के हिसाब से लगाना चाहिए इसको। किसानों से यही कहना चाहेंगे कि आपके सामने खेत है, अब अपने पास मौका है कि हमारे पास जो भी, ये नहीं जरूरी कि हमारी वैरायटी, जो भी वैरायटी आपको अच्छी लग रही है वो नोट कर लीजिए
और आगे जब आप लेने आते हो दुकान पे तो आप बताइए कि ये वैरायटी मेरे पड़ोस में लगी थी, ये अच्छी है। प्रभात की बात करें तो 360 लगानी है मध्यम से भारी ज़मीन में, और आप अगर प्रभात गोल्ड लगा रहे हो वो हल्की से मध्यम ज़मीन में। ठीक है, अब अगर बात करें तो सर इसमें बीमारी जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये बीज में ही नहीं आती है या किसान ने रोकथाम इसकी की? नहीं, ऐसा है, बीज में तो थोड़ा बहुत तो होता है प्रतिरोधक क्षमता, तो थोड़ा किसान का ये रहता है कि अगर मौके पे संभाल करता है तो फर्क तो रहता है उस चीज़ का। ठीक है, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। यहाँ पे ये नहीं है कि एक पौधा हमने चिन्हित किया है, इसके आगे भी ले जा करके आपको हम दिखाना चाहेंगे। कोई भी रैंडमली जो पौधा हम चूज करेंगे यहाँ पे किसान का, तो देखिएगा कोई सा भी पौधा जो है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद किसानों से और डीलर जो यहाँ पे आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। किसी भी पौधे की ऊपरी टहनी आप देखिएगा, इस पे देखिएगा कि बहुत सारी संख्या में टिंडे जो हैं या देखिएगा आप इस पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो है किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। और इसको अगर इस पौधे को देखेंगे तो इस पौधे को भी देखिएगा, इतना वजन होने के बावजूद भी पौधा जो है वो नीचे झुकाव नहीं ले रहा है, सीधा का सीधा खड़ा हुआ है। तो चलिए अभी डीलर जो हैं उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद किसान क्या कुछ कहता है उनसे बातचीत करते हैं। पूरा खेत आपको हमने दिखा दिया है। चलिए अभी डीलर हैं भाई साहब, आप भी सीजन के अंदर जो है वो सैकड़ों हजारों संख्या में नरमा के बीज के पैकेट बेचते होंगे, तो इसमें और दूसरे में क्या फ़र्क आपको नजर आया? सर ये वैरायटी बहुत अच्छी लगी हमें। इस साल हमने पिछली साल भी इसको बेचा था, इस साल भी हम बेचा है। जो फार्मर का फीडबैक है बहुत अच्छा आ रहा है, इसके अंदर बढ़िया है, टिंडे भी अच्छे लगे हुए हैं और इसकी हाइट भी अच्छी हो रही है और बीमारियां भी बहुत कम है। प्रभात गोल्ड की हमने प्रभात गोल्ड और 360 वैरायटी बेची है। इस कंपनी की दोनों वैरायटियाँ बढ़िया जा रही है और 360 तो प्रभात गोल्ड से भी अच्छा उभर के आ रहा है। अभी जो वैरायटी है मध्यम से बारिश में लगाई है, मैंने बहुत सारे खेत देखे हैं, सभी जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, किसान बहुत खुश है। ठीक है, उत्पादन अगर बात करें तो अनुमानित कितना का उत्पादन? पिछले साल हमारे खुद के लगा हुआ था 1.5 एकड़ के अंदर, प्रति एकड़ के 12 क्विंटल प्रति एकड़ निकला था। अच्छा उत्पादन है, फार्मर खुश है, जिसने भी लगाया उसने रिपीट किया आपकी बार। अच्छा, रिपीट किया। हाँ जी, ठीक है। सर आप क्या एक्सपीरियंस किया आपने इस खेत में? नहीं, अच्छा खेत है जी, बहुत बढ़िया फील्ड है। ठीक है, हाँ, उम्मीद है कि यील्ड आनी चाहिए इसकी 12-13 क्विंटल। 12-13 क्विंटल। बाकी तो आगे की बात है, ठीक है, लेकिन मौके के अकॉर्डिंग सही है। 12-13 क्विंटल यील्ड आ जाएगी और ये भाव मिल जाएगा तो किसान बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा जी। ठीक है। चलिए अभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये वैरायटी बहुत अच्छी है। 360 हमने 2-3 साल से लगातार बेच रहे हैं, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है हमें। ठीक है। हाँ, हमारी फर्म का नाम निमला ट्रेडिंग कंपनी है, 3-4 साल से डिस्ट्रीब्यूटर है इसका। अच्छा, आप यहाँ नज़दीक लोकल में बेचते हैं? हाँ, लोकल में। ठीक है। जी भाई साहब, क्या रिस्पांस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आए हैं खेत देखने, काफ़ी सारे किसान भी हैं? सबसे पहले तो मैं प्रभात सीड की तरफ से अपने सारे डीलर बंधुओं का, डिस्ट्रीब्यूटर बंधुओं का और जितने भी मेरे किसान भाई यहाँ खड़े हैं उनका मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपना इस कीमती टाइम में से अपना टाइम निकाला। सेकेंडरी क्या सर, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सिरसा में हैंडल कर रहा हूँ प्रभात में, और पिछले 3 साल से मैं प्रभात में काम कर रहा हूँ और 3 साल से हम लोग प्रभात 360 और प्रभात गोल्ड दोनों वैरायटियाँ बेच रहे एरिया में। तो लास्ट ईयर की मैं आपको डाटा, डाणी शेरावाली का पवन बादू के नाम से एक फार्मर थे हमारे, लास्ट ईयर उनके 360 लगी हुई थी हमारी, तो उनके 1 एकड़ में 16 क्विंटल की एवरेज आई है उनकी। अच्छा। इसी गांव के हैं, पवन बादू बाहर डाणी है उनकी, 16 क्विंटल प्रति एकड़ के आई थी। इस बार क्या है कि क्यों आई, क्योंकि एक तो इसके अंदर क्या कि कम टाइम की वैरायटी है, सेकेंडली क्या इसके अंदर बॉल बड़ा है जी, बंदोड़ों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसमें वजन ज़्यादा है। इसलिए इस बार क्या किया फार्मरों ने कि इसको चूज किया और काफ़ी संख्या में फार्मरों ने इस बार इसको लगाया है। यहाँ डाणी शेरा में कितने एकड़ लगभग लगा होगा? डाणी में शेरा मेरे हिसाब से जो हमारे पास डाटा है समथिंग 100 एकड़ के अंदर ये 360 लगा हुआ, लास्ट ईयर 2 एकड़ में लगा हुआ था। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अब यहाँ पे किसान हैं, काफ़ी सारे किसान जो है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनको ये नरमा का खेत जो है वो कैसा लगा है। नहीं, वो टॉप को प्रभात गोल्ड है नहीं, जो को अब कर सारे ही अटक को नहीं, एक ट्रांसमीटर और है, कसी घोड़ लगाए होना चाहिए शायद, वो 360 है या प्रभात गोल्ड है। देख जियो बिंग सुनी कंडीशन है, इन सुनी कंडीशन है भी। अच्छा, आल डालेंगे सीधे में इन नरमा के बीज संतुष्ट होते भी काफी अच्छा है वो बीज। तो जे तो मौका हो तो सुनो दिखे आगे भाई बाणियन तुलावांगा लोग हुआ बाटे बेर लाग जो 15 हुआ गो 10 हुआ गो 5 हुआ गो। उम्मीद कितनी की लगा है? वो पर गए मेरे की आधे किलो बीजेड हो जदे 6 क्विंटल तो हो गयो, आधा किलो में 6 हाँ, प्रभात गोल्ड बीजेड हो 360 कौन बीजेड हो। अच्छा, ठीक है। अंकल जी थे भी देखियो है किसो को लगे बीज को क्या रिस्पांस है? ठीक लगे बीज ठीक लगा।
कितो को जेगो अंदर हो जाओ 10-12 कुंटल 10-12 क्विंटल हो जेगो हो जाओ। अच्छा तो बीमारी बीमारी वगैरह है वहाँ? बीमारी बीमारी कम है में। अच्छा थे डाणी गई हो गए सेरा डाणी हाँ गई? सिरा लानी है। पहले कभी आगे देखो हैं खेत में? ये अठकई टप्पा। अच्छा अठे डाणी है? हाँ डानी है। तो पहले बीमारी वगैरह कितनी कही आगे? पहली बीमारी एक किसी तो पड़े फाको फूको बाकी ठीक है साफ ही रेड है। साफ रेड ठीक, ज्यादा बीमारी भी कोई ज्यादा बीमारी को नहीं है। अच्छा प्रभात 360 जो लगा रखा है भाई साहब, कैसा रिस्पांस कैसा रिजल्ट? देखो जी, मैंने पहली बार बीजा नहीं, जब तो ये 10-11 दिनों से तो गया जर्मिलेशन ले रहा है, जब तो मेरा जी ला दिया डबल रून करके बीजा। जब तो मैंने लगा भी बीज आपका माड़ा है। डिस्ट्रीब्यूटर से बात मैं करी, राजेंद्र गुदारा के पास में डिस्ट्रीब्यूटर है, भी किसी जमींदार को भी बीज ना दे, भी बहुत माड़ा बीज है, कोई और जमींदार क्यों मेहनत करके बीजता है, खर्चा भी लगता है। जब अभी तो मैंने ये जब चुगाई करांगा, जब वजन वेट करांगा, जब पता लगेगा भाई कितने। अब तो फिलहाल बहुत बढ़िया नरमा दिख रहा है जी। हाँ टिंडे जो अगर बात करें तो कितने दिखाई दे रहे हैं? टिंडे जी लगभग जी एक बुंटे के 55-60 55-50-60 है। हाँ प्लस भी। हाँ तो अनुमान कितना के इसमें नरमा निकलने के? जी भी उम्मीद तो जी 10-11 क्विंटल की कर रखी है जी, फिर भी बात चुके करने पर बात तोल होने के बाद हाँ पता चलेगा जी। अच्छा, कितने एकड़ में आपने लगाया? 1 एकड़ में है जी। हाँ अच्छा तो ये आपको इसके बारे में किसने बताया, बीज के बारे में? बीज के बारे में जी मेरे एलनाबाद बाणिया को लिया जी, भूप तलवाड़िया ने कहा जी मेरे कहने पर 1 किला ये बीज के देखो। चलो फिर मैं उन्हें फिर भी 20-25 किला नरमा बीजता हूँ, तो अलग अलग ही वैरायटी बीजता हूँ मैं, एक वैरायटी कभी नहीं बीजता हूँ। हाँ तो इस बार दूसरे बीजों के बजाय ये बीज बढ़िया? हाँ ये भी बढ़िया है, 926 भी बहुत टॉप का बीज। हाँ ये भी बहुत बढ़िया है। हाँ तो यहाँ पे मैं आपको इस खेत का दूसरा हिस्सा जो है वो दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको जो दिखाया था, अब ये दूसरी साइड जो है ये खेत की है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सभी जगह पे नरमे का पौधा जो है वो एक जैसी ग्रोथ लिए हुए है। कद जो है, हाइट जो है, और टिंडे या बोल जो है इस नरमा के पौधे पे जो लगी हुई दिखाई दे रही है वो एक जैसी जो है वो लगी हुई दिखाई दे रही है। एक पौधे पे 50 से 60 की संख्या में टिंडे, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, वो लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर बात करूं तो यहाँ पे जो प्रभात सीड के जो अधिकारी आए हुए थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 तरह की वैरायटी है और दोनों अलग अलग ज़मीनों के लिए उन्होंने बताया है। और इसके साथ साथ जो डीलर आए हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं, जो प्रभात सीड बेचते हैं, इसके साथ साथ दूसरा सीड भी बेचते हैं, तो उन्होंने भी जो है वो इस प्रभात सीड को काफ़ी अच्छा बताया। किसानों से बातचीत की जिन्होंने यहाँ पे आकर के खेत में आकर के खुद विजिट किया है, वो किसान जो है वो क्या कुछ कहते हैं वो भी आपने सुना। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि बाकी इलाके के अंदर नरमा लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो प्रभात सीड जो लगा हुआ है, प्रभात का जो बीज लगा हुआ है 360 वो जो है वो बिल्कुल टॉप क्लास जो है वो नरमा का खेत खड़ा हुआ है। खैर, आपने प्रभात सीड लगा रखा है या नहीं लगा रखा? अगर लगा रखा है तो आपके यहाँ पे कैसा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्रभात सीड को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना आप जानते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्रभात सीड पे अगर आप भरोसा करते हैं तो आने वाले समय में जब सरसों की बिजाई होगी तो प्रभात सीड का सरसों का बीज भी जो है वो अवेलेबल बाज़ार के अंदर अभी हो चुका है। तो आप जो है वो प्रभात पे अगर भरोसा करते हैं तो इनका सरसों का बीज भी खरीद करके जो है वो अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं और एक बेहतर उत्पादन जो है वो आप सरसों का भी ले सकते हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।